हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पिशाचनी सिद्धि। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बता दें। रामानंद महान ज्योतिष आचार्य स्वरूपनंद जी का पुत्र था। ज्ञानी और विद्या में दक्ष पिता की छाया तले बिता उसका बचपन एक ऐसी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर था जिसमें ज्योतिष विद्या की उपलब्धियां उसके सम्मान का आधार बनी। लेकिन रामानंद का मन कभी भी इस विद्या की गहराई में उतारने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा आलसी था, दोस्तों के संग खेल कूद और मस्ती में लिपटा रहता। उसे जटिल ग्रंथों और जटिल गणनाओं से कोई विशेष स्नेह नहीं था। उसका दिल नालायकियों में रमने में ही था, जिसके कारण उसका भविष्य धुंधला होता चला गया। जब स्वरूपनंद जी का निधन हुआ तब रामानंद को अपने आलस्य और लापरवाही का एहसास हुआ। पिता के प्रति उसकी लापरवाही ने उसे गहरे संकट में डाल दिया। बाप की मृत्यु ने एक गहरी कमी को जन्म दिया। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में क्या किया। उसकी आत्मा में बेचैनी ने दस्तक दी और उसने समर्पण और अनुग्रह की राह खोजने का निर्णय लिया। एक रात जब वह सोचते सोचते थक गया तभी उसे याद आया कि उसके गांव में एक तांत्रिक शिवानंद मशहूर थे। शिवानंद ने न केवल तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, बल्कि उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली थी। रामानंद ने तांत्रिक से मिलने का निश्चय किया। शिवानंद ने रामानंद को सलाह दी कि उसे कर्ण पर सिद्ध करना चाहिए। ये सुनकर रामानंद को संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस तरह उसे अपनी खोई हुई विद्या मिल सकती है। रामानंद ने पिशाचिनी को सिद्ध करने का कठोर निर्णय लिया। यह एक कठिन और जटिल यात्रा थी, जिसमें उसे न केवल साधना करनी थी, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों का सामना भी करना था। कई बार ऐसा लगा जैसे वह हार मान लेगा, लेकिन शिवानंद की प्रेरणा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। विधि के अनुसार संयम, साधना और उपवास रखने में उसने खुद को संयमित रखा। उसे पता था कि उसे पिशाचिनी को सिद्ध करना है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे सिद्ध करने के लिए उसे बहुत दृढ़ता, साहस और असीमित धैर्य की आवश्यकता थी। रामानंद ने अपने साधना स्थल के रूप में शमशान घाट चुना। ये स्थान भूत प्रेतों की कहानी और अनकही घटनाओं का केंद्र था। रात के अंधेरे में उस सुनसान जगह पर पहुंचना जैसे किसी बुरे सपने में कदम रखना था। रस्सियों से बंधे शव, ताबूतों की खड़खड़ाहट और अंधेरे में छिपी हुई आत्माएं उसे डराने लगीं। घने अंधेरे में सन्नाटा था, केवल गजनी की पत्तियों की सरसराहट और सर्द हवा में उसकी हृदय की धड़कन तेज होती गई। रामानंद ने जब साधना प्रारंभ की तो उसे महसूस हुआ कि शमशान का वातावरण उसके मानसिक संकट का हिस्सा बन रहा था। उसके चारों ओर ठंडी हवा ने उसकी त्वचा पर एक शीतलता का एहसास कराया, जो उसके मन में उथल पुथल बढ़ाने लगा। अचानक उसे लगा मानो कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह अपने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक भयानक परछाई मंडराने लगी। यह उस स्थान के उन मृत आत्माओं की उपस्थिति का संकेत थी जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। उनकी नजरें उसके ऊपर थीं, जैसे वह उसे भस्म करने के लिए तैयार हो। बिना चेतावनी के रामानंद ने एक गहरी दबी हुई एक औरत की चीख सुनी, जो उसके सामने अचानक प्रकट हुई। वह एक भूतनी थी, जिसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। उसने भयानक स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, जीवित? क्या तुम मौत को बुलाने आए हो? रामानंद थम गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और कहा, मैं केवल पिशाचिनी को सिद्ध करने आया हूँ। भूतनी ने फिर हंसते हुए कहा, सिद्धि तुम्हें अपने साथ लेकर आएगी, लेकिन पहले तुम्हें हमारी कीमत चुकानी होगी। रामानंद ने साहसिकता से उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। जैसे जैसे रात गहराई थी, रामानंद ने महसूस किया कि भूतों की उपस्थिति उसके मन में भय उत्पन्न कर रही थी। वातावरण में एक चक्रीय घेरा बन गया था, जिसमें उसे घेर लिया गया था। भूत उसके चारों ओर मंडल बनाकर खड़े थे, उनकी आंखों में हताशा और बैर की चमक थी। उस समय इंद्रधनुष या भूतिया तस्वीरें नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना था। फिर भी उस मानसिक संघर्ष ने उसका दृढ़ संकल्प भंग करने का प्रयास किया। वह बार बार भूतों से कह रहा था, मैं डरता नहीं, मैं अपनी साधना पूरी करूंगा। वह अपनी साधना को जारी रखने की कसम खा चुका था। उसने मंत्रों के उच्चारण को तेज कर दिया, उसके शब्द शमशान के वातावरण में गूंजने लगे। अचानक एक अंधेरा बादल उसके ऊपर छा गया और वहां पिशाचिनी का तेज आवाज गूंजा, तुम सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर से भय को निकाल दो। उसकी आवाज में अपार शक्ति थी। जैसे ही रामानंद ने अपनी आंखें बंद की, उसने अपनी सूक्ष्मता और अपनी इच्छाशक्ति को आकार देते हुए पिशाचिनी को अपने पास बुलाया।
उसी क्षण एक ऊर्जा की लहर उसके आसपास प्रकट हुई, और जब वह अपनी आंखें खोला तो देखा कि पिशाचिनी उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, तुमने अपने डर पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। भूतिया आकृतियों ने एक बार फिर मंडल बनाकर उसे घेर लिया। वे रामानंद से पूछने लगे, क्या तुम संघर्ष कर सकते हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं के खिलाफ जा सकते हो? रामानंद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। तभी अचानक उस जगह अंधेरा और भी गहराने लगा। चारों ओर भूतों की हंसने की आवाजें थीं, जैसे वे उसकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हों। भूतिया शक्तियों ने उसके सामने उसकी सबसे बड़ी भयानक यादें लाने की कोशिश की, जब वह पीड़ित, असहाय और निराश महसूस करता था। लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और कहा, ये सब मेरी कहानी है, लेकिन मैं इसे समाप्त करने के लिए यहाँ हूँ। मैं अब आलसी रामानंद नहीं हूँ। उसकी दृढ़ता ने अंततः पिशाचिनी को प्रसन्न किया। उन्होंने एक भव्य प्रकाश के रूप में उसके चारों ओर विकसित होकर कहा, तुमने सच्चे मन से मुझे बुलाया और अपने डर को मानवता की बलिदान से पार किया। अब मैं तुम्हारे परिश्रम और साहस का पुरस्कार दूंगी। उसके पश्चात अंधकार में एक नया प्रकाश लहराया। पिशाचिनी ने अपने सामने एक दीप्तिमान वस्तु प्रकट की, जो रामानंद को ज्योतिष की विशेष शक्तियों की प्रतीक थी। अब तुम अपने ज्ञान को फैलाने का कार्य कर सकते हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति होगी, उन्होंने कहा। सिद्धि के बाद रामानंद ने अपने अनुभवों से सीखा कि कठिनाई और डर के माध्यम से भी एक व्यक्ति किस तरह आगे बढ़ सकता है। शमशान घाट की भूतिया कहानियों ने उसे एक नई पहचान दी। अब वह केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक ज्ञानी बन चुका था, जिसने अपनी यात्रा में अंधकार को रोशनी में बदल दिया। उसकी कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि उन सबके लिए एक प्रेरणा साबित हुई जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। भूतों का सामना करने के इस डरावने अनुभव ने रामानंद को सिखाया कि सच्ची सिद्धि के लिए भय को पार करना आवश्यक है, और केवल तभी हम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हर व्यक्ति को ये याद दिलाती है कि डर हमेशा हमारे सामने होता है, परंतु अगर हम अपनी इच्छाओं को सच्चे मन से साधना करें और अपने मन की शक्तियों को जानें, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंततः रामानंद की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई हर उस व्यक्ति के लिए जो